हाँ बताएं सर, कृषि बिल को लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली की सरकार, एनडीए की सरकार जो 3 कृषि विधेयक लेकर आई है देश के अंदर, इसका आरएलपी पार्टी ने विरोध किया। इसको लेके 2 दिन में भीलवाड़ा और कोटे के दौरे पे था और आज बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और नागौर से प्रमुख जनप्रतिनिधियों को यहाँ बुलाया गया, जिसमें नए चुने हुए सरपंच लोग भी है। और आज हम ये तय करेंगे कि बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू, जहाँ अभी किसान आंदोलन की शुभ बुगाट है, उन किसान संगठनों से मैं मिलूंगा खुद जाके, वहीं पे उनके इलाकों के अंदर। इन 4 जिलों का दौरा आज हम फिक्स करेंगे। इसकी तारीख मतलब 20 तारीख से पहले हम दौरा कर लेंगे इन जिलों का। और उन किसान संगठनों के जो डिमांड है वो ये चाहते हैं भाई, कृषि जो तीनों विधेयक आए वो गलत है। एक तो कंपनी और किसान का जो करार है, उसमें जब आपसी कंपनी और किसान के अंदर अनबन हो जाएगी, ऐसी स्थिति में कंपनी को अधिकार दिए गए कि वो एसडीएम के मार्फत पंचों की नियुक्ति करेगी, तो एसडीएम तक किसान नहीं पहुंच सकता, कंपनी ही एसडीएम। हमेशा आप जानते हो, आप चाहे यहाँ अभी जितने भी किसानों की जमीनों का अधिग्रहण के मामले हो, चाहे दूसरे लोग, उसके अंदर प्रशासनिक अधिकारी हमेशा सेठों के साथ और कंपनियों के साथ रहते हैं। तो इसके अंदर रिव्यू करना चाहिए। उसमें एक लाइन और लिखी है कि एसडीएम पंचों की नियुक्ति करेगा और ये बीज, खाद, पेस्टिसाइड सारे तो कंपनी देगी किसान, इनसे ही लेने मजबूरी। और आप न्यायालय में नहीं जा सकते, मतलब आप कंपनी की हुकूमत चलेगी इस मामले के अंदर। एक इस चीज का हमने विरोध किया आरएलपी पार्टी ने, क्योंकि ये किसानों की पार्टी है। एनडीए में होते हुए भी मैंने इसका विरोध किया। और इसमें एक बार किसान संगठनों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री जी समय मांगेंगे हम, अगर वो समय देके इसमें रिव्यू करते हैं और ठीक करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आरएलपी पार्टी इस बिल का बड़ा विरोध करेगी। क्योंकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलन चल रहे हैं। राजस्थान में आंदोलन, कांग्रेस पार्टी के पास सामान नहीं बचा, आंदोलन कर नहीं पा रही, क्योंकि कांग्रेस खुद यहाँ स्टेट के अंदर सत्ता में है और उनका बहुत बड़ा विरोध है। इसलिए राजस्थान का विरोध भी दिल्ली तक पहुंचना चाहिए। ये आरएलपी पार्टी राजस्थान के किसानों का विरोध प्रधानमंत्री तक पहुंचाएगी और इन बिलों में जो है इनमें रिव्यू करवाएंगे। हम चाहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाए तो आपको एमएसपी के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी किसानों को। आज मूंग हमारा बाजार के अंदर आ गया, अभी मूंग की बम्पर पैदावार हुई, मेवाड़ के अंदर मक्का की बम्पर पैदावार हुई, लेकिन खरीद के अंदर और खरीद अभी शुरू नहीं हुई। मूंग के टोकन हम दे रहे हैं, माल बाजार में आ गया और 15 दिन के अंदर अंदर किसान अपना माल करीब 70% बेच देगा। तो 6,000 रुपये में बिक रहा है बाजार के अंदर और समर्थन मूल्य 71 रुपये मूंग का, तो 11 रुपये का घाटा खा रहा है किसान। सरकार कहना करेगी हम समर्थन मूल्य पर किसानों का ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और 25 क्विंटल ही खरीद रहे हैं। तो ये राइडर भी समाप्त होना चाहिए। एक बिल लेके आएंगे देश में कहीं भी बेच सकते हो, तो मना कौन करा? अभी बेचो ना, आपका अगर माल है तो देश में कहीं भी बेच दो। तो हम दिल्ली की सरकार से ये अपील करेंगे, क्योंकि एनडीए घटक दल होने के नाते एक बार प्रधानमंत्री जी से इस मामले में समय मांग के हम कहेंगे कि ये तीनों बिल कोई किसानों का भला करने वाले नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद इन बिलों का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो करना ही पड़ेगा, जो ऊपर से आदेश होगा उसी को करेंगे। लेकिन एनडीए का पार्ट होते हुए हनुमान बेनीवाल, चूंकि मैं लोकसभा के अंदर अगर उस दिन होता तो निश्चित रूप से पार्लियामेंट के अंदर इन बिलों का विरोध करता। क्योंकि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव बताया, मुझे बाहर कर दिया गया था आईसीएमआर ने। तो जब भी मैं बाहर आया, मीडिया से रूबरू हुआ, तो इन बिलों का विरोध पहले दिन से आरएलपी पार्टी कर रही है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, धारा 370 से लेकर जो जो देश के अंदर नए कानून है, उसे उम्मीद है कि किसान विरोधी जो अध्यादेश है इनको एनडीए की सरकार लागू नहीं करेगी। और अगर जबरन लागू किया गया तो आरएलपी पार्टी इनके विरोध में देश के अंदर खड़ी मिलेगी। आज राजस्थान के अंदर आप देखिए जो घटनाएं हो रही है, अभी पुजारी को जिंदा जलाने की घटना थी, उसके अंदर क्या दिया उनके परिवार को आप बताओ? 10 लाख का पैकेज दे दिया, उसमें भी 3 तरीके की शर्तें डाल दी। उसके 6 बच्चियां हैं, एक बच्चा है मंदबुद्धि। अगर सरकार को देना ही था तो 25 लाख रुपए कम से कम देते। वैसे सरकार हर जगह देती नहीं, हमने खूब आंदोलन किए, पैसे घर से देने पड़ते हैं। सरकार के लोग यहाँ कह जाते हैं, उसके बाद पैसा भी नहीं देते। उन पीड़ित परिवारों को हमेशा सरकार की तरफ टकटकी लगा के देखना पड़ता है। 25 लाख का पैकेज देना चाहिए था। संविदा पे नौकरी नहीं है, परमानेंट संविदा पे नौकरी तो जानते हैं लगाने की बात करते हैं और उसके बाद 2 महीने बाद निकाल देंगे उनको, क्या गारंटी उसकी? तो ये पुजारी का जो मामला था, ये वही इलाके हैं जहाँ सीआई को जिंदा जलाया था सवाई माधोपुर के अंदर।
ये आज से करीब कई वर्ष पहले। और आप देखिए 12 की घटना रेप की, हाथरस जैसी 12 की घटना थी, 5 दिन लगातार बलात्कार की घटना, कल देखो बच्ची को गोली मार रहे हैं, कई दूसरी घटनाएं हो रही, अपराध आम हो गया राजस्थान के अंदर, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया राजस्थान के अंदर। इस देश के अंदर लोग सोच रहे हैं कुछ नहीं है, 302 मर्डर कर देंगे, गवाहों को धमका के और बदलवा देंगे, पैसा देकर छूट जाएंगे। तो पुलिस का इकबाल राजस्थान के अंदर खत्म हो गया। सैकड़ों जगह पिछले 2 साल में पुलिस पिटी है राजस्थान के अंदर। और आदिवासी जो आंदोलन हुआ, राजस्थान सरकार के मंत्री और अधिकारी कह रहे हैं कि वहां नक्सलवाद की आड़ है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के एक विचारधारा के लोगों ने आंदोलन किया, तो उस समय क्या सरकार सो रही थी? इंटेलिजेंस ब्यूरो फेल हो गई इनकी आईबी। और मैंने उस समय डिमांड भी करी थी कि जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के ट्राइबल बेल्ट के जो अभ्यर्थी थे, उनके लिए नई भर्ती सरकार निकालती, उनको न्याय दिलाती, उनके लिए स्पेशल कोटा तय कर रखा है। कई बार ऐसा होता है कि परसेंटेज फुलफिल नहीं करते, लेकिन सरकार को जहाँ करना होता है लोगों की मदद भी करते हैं। वो ट्राइबल एरिया में उनका ध्यान रखना चाहिए सरकार को। जब पुलिस पिट गई, वहां पे आईजी पिट गई, एसपी पिट गया, एडिशनल एसपी एक ट्रक के पीछे 40 किलोमीटर तक लटक के आया, पीटी हुई पुलिस दूसरे दिन वहां जाती है और भागते हुए आदिवासियों पे गोलियां बरसा के उनको मारती है, वाई लूटते। ये राजस्थान की पुलिस का चेहरा है। हमने देखा जहाँ अनंतपाल के समय गैंगवार की जो घटनाएं थी, उस समय पुलिस क्या थी? नागौर की पुलिस तो नंबर 1 है। आपको पता है कि अनंतपाल को खुद एसपी और उस समय का आईजी इन्होंने मिलकर उसको भगा दिया, और चूंकि वसुंधरा जी के नजदीक थे, उनका बाल बांका नहीं हुआ। हम आंदोलन करते रहे, हमारी सरकार राजस्थान में कब बनेगी? अगर बन जाती तो अभी तक सारा रिजल्ट भी सामने आ जाता। तो ये गहलोत वसुंधरा का मिलाजुली का खेल है, ये गठजोड़ है कि एक बार आप, एक बार मैं, वही अधिकारी अच्छी पोस्टों में जो पहले वसुंधरा जी के टाइम थे, वही आज गहलोत के टाइम, वही अधिकारी है, वही एसपी है, वही आईजी लगे हुए चारों तरफ। लूट मची हुई राजस्थान के अंदर। और इस राजस्थान को अगर कोई बचा सकता है, राजस्थान के जवान आत्महत्याएं करे। 4 लाख खाली पद है, कहने को तो कोविड के समय कुछ भर्तियां निकाल दी, 4-5 हजार पद निकाल दिए होंगे राजस्थान के अंदर, कुछ और एडोक पर निकाल देंगे भर्तियां। लेकिन मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर भी अगर पूरे पद भर दिए जाए, संविदा कर्मी जितने भी राजस्थान के अंदर, उनको नियमित करे सरकार। दिवाली से पहले तोहफा देंगे, पॉलिटिकल बात कर रही है कि 5% 1 साल का, 10% जो है 3 साल रहा उसको 15 नंबर, इस तरह के नंबर से तो कैसे भला होगा? जितने भी संविदा पे लगे हुए हैं, अगर उनके पास डिग्री है और फुलफिल करते हैं, उन सबको नियमित करना चाहिए। 4 लाख पद भरने चाहिए। और हनुमान बेनीवाल लोकसभा के अंदर जब से गया है, प्रयास कर रहा है इस राजस्थान के नागौर के तमाम मुद्दों को लेकर। आप देखते हो हर परिस्थिति के अंदर एनडीए के अंदर साथ होते हुए किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी का मामला लोकसभा के अंदर उठाया, टोल मुक्त देश की बात करी। हमारे मंत्री जी तो बोले थे कि टोल होना चाहिए। मैंने कहा साहब आप अपना स्टैंड रखो, मेरा स्टैंड ये है कि टोल मुक्त देश होना चाहिए। जब डीजल पेट्रोल से लेकर रोड टैक्स से लेकर हम सारा टैक्स लेते हैं, तो टोल किस बात का देश और प्रदेश के अंदर? और हमारे आंदोलनों का एक परिणाम था पिछली बार कि स्टेट हाईवे टोल फ्री हुए। बेरोजगारी भत्ते की घोषणा कांग्रेस ने करी, बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में लिखा कि 5,000 देंगे, 3500 कांग्रेस ने लिखा, दिया नहीं अभी बेरोजगारी भत्ता राजस्थान के अंदर। और 5 वर्षों की बिजली भी माफ करी राजस्थान के अंदर। लेकिन अभी सरकार ने आदेश वापस ले लिया। अभी लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बड़ी रैलियां हम नहीं करेंगे। जैसे ही कोरोना खत्म हो जाएगा, इसकी वैक्सीन आ जाएगी, उस समय बड़ी रैलियां राजस्थान के अंदर आरएलपी पार्टी करेगी और आर पार की लड़ाई राजस्थान में लड़ेंगे। इस मिलाजुली के खेल को खत्म करेंगे। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि अभी जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, तो वसुंधरा राजे ने 20 विधायकों का समर्थन की बात करके और इस सरकार को बचाया, जो सरकार बच गई। तो इससे ज्यादा मिलाजुली का खेल राजस्थान में और हो नहीं सकता। और आप देखिए ना, वही अधिकारी, वही चेहरे नजर आएंगे, जो पहले थे वही नजर आएंगे। नागौर के अंदर आपके एसपी कलेक्टर शायद लगाए अभी, मेरे साथ तो कलेक्टर को खाली फोटो खिंचवाने के शौक है, कोई काम तो यह करता नहीं है। और ये पहले एक जगह थे दोनों। मुझे ऐसा बताया किसी ने कि ये जोड़ा लगातार लंबा साथ चल रहा राजस्थान के अंदर। तो अब ये मतलब यहाँ छोड़ दो हनुमान बेनीवाल के यहाँ पर नागौर, और वह सीटें तो आनी नहीं वापिस। अपने जाओ, मौज करो, ऐश का है और ऐश करो। एसपी के बारे में मेरे को ये फीडबैक मिला कि थानों के अंदर और जितने भी क्रिमिनल और जितने जुए सट्टे के सारे मामले हैं, उनकी लिस्ट मंगा ली, भाई मेरी ट्रांसफर कभी भी हो सकती है, जल्दी 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 वसूली कर लो।
सारी, तो जाते जाते कम से कम अपना घर तो भर जाए। यही वो पहले भी, वो पहले वाला एसपी भी यही करके गया, आपने देखा होगा। आपको यहाँ विपक्ष नजर नहीं आ रहा नागौर के अंदर? भाजपा का हल्ला बोल कहाँ है? हल्ला बोल कहाँ भाजपा? मुझे बताओ नागौर के अंदर थी क्या? ये तो विपक्ष भी हम ही है, लड़ने वाले भी हम लोग ही हैं, प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम ये जीवन हमारा लड़ाई के अंदर ही बीतेगा, भगत सिंह की भूमिका के अंदर रहेंगे। लेकिन राजस्थान को, नए राजस्थान के निर्माण का जो हम सपना लेके चले उसको पूरा करेंगे। नागौर के कुछ और इश्यू थे आपके, जैसे लीलन एक्सप्रेस का मामला था, तय सेना भर्ती का था, तो मैंने पूरा भरसक प्रयास किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रयास रंग लाएंगे। नागौर की जो चीज है उसको तो रखेंगे रखेंगे। नागौर के अंदर और दिल्ली से क्या विकास के काम हो, प्रदेश से क्या विकास के काम हो, इतना हम काम करेंगे। मैं तो ये वर्तमान जो विधायक है हमारे जिले के अंदर, उन सबको कहना चाहूंगा कि अपनी आदतें सुधार लें। दोबारा जो पहली बार जीते हैं, इनको दोबारा विधानसभा के अंदर पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा। ज्यादातर लोगों को इनको ही रहना पड़ेगा, एक एमएलए कहलाएंगे। अगर आज समय रहते इन लोगों ने किसान और जवान की परवाह नहीं की, आंख मूंद के सो गए, तो आने वाले समय के अंदर आप पीछे रह जाओगे। मैं तो लगातार लड़ाई, मैंने एक जीरो से शुरुआत करके आज यहाँ पहुंचा हूँ, खुद की पार्टी भी बनाई और अब आगे भी मजबूती से राजस्थान के अंदर आरएलपी पार्टी 23 के अंदर तीसरी ताकत के रूप में उभरेगी। अभी तीसरी ताकत आरएलपी है राजस्थान में, क्योंकि 3 विधायक हमारे पास ही है, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, उसके बाद दो और एक की संख्या के हैं। और तीसरी ताकत की भूमिका के अंदर भी हमें नजर आएंगे आपको। अभी जब कोरोना काल था, उसके अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से या सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे हमने कई आंदोलन भी किए राजस्थान के अंदर, और बड़े आंदोलन करेंगे। उसका मैंने आपको बता दिया मेन कारण कि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से बड़ा नुकसान कहीं पे हो जाए। बड़ी रैलियां करें और उससे कोरोना महामारी जो भयंकर तरीके से चल रही, भगवान के भरोसे राजस्थान और देश चल रहा है। कहाँ आंकड़े आप बताओ? नागौर जैसे जिला मुख्यालय में जो सीटी की व्यवस्था नहीं है, तो कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा फेफड़ों पे मतलब भुगत भोगी कोरोना का। अगर यहाँ सीटी की व्यवस्था होती तो मैं भी पहले सीटी करा के जल्दी एडमिट हो जाता, परेशान नहीं जाता। लेकिन सीटी की जो सिटी स्कैन हर जिला मुख्यालय में हमने डिमांड करी, और दुर्भाग्य इस बात का, इस बात को अभी तक नहीं सुना गया। RUHS जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज संस्थान है, वहां भी सिटी की अलग से व्यवस्था अभी तक सरकार ने नहीं करी। कागज में जरूर है, सिटी हमने लगा दी। कोरोना में भी कितना गलत आंकड़े दिए। कोरोना में हमारे यहाँ अधिकारी किस तरह अलग कोष बनाए, पैसा इकट्ठा किया, किसी को 2 किलो गेहूं दे दिया, 1 लीटर केरोसिन दे दिया, तो उससे कोई कोरोना थोड़ी चला गया। गरीब की गरीबी थोड़ी मिट गई उससे। आपको पता है कि हमारे नागौर के, राजस्थान, मारवाड़ के, महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ के अंदर हजारों लोग जो वहां अपना बिजनेस करते हैं, छोटे कामगार हैं, कोई मजदूरी करते हैं, वो सब लोग अपने गांव आ गए और 6 महीनों में उनका रोजगार ठप हो गया। और उस समय आपने देखा होगा कैसे ट्रेन का हादसा हुआ कि लोग गांव जाने की जिद में पटरी पे सो गए थे और एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा। इससे अंदाज लगा सकते हो कि आज भी देश आजाद नहीं है। कहां पे आजादी है? गरीब आदमी का तो मतलब है ही नहीं कोई रखवाला साहब। तो इन सब के लिए सरकार को नए रोजगार के साधन डेवलप करने चाहिए। वो सरकार कर नहीं रही। रोज मुख्यमंत्री को, इनको चिकित्सा मंत्री को देख लेते हैं, झूठे आंकड़े पेश कर देते हैं जो अधिकारी उनको देते हैं, भीलवाड़ा मॉडल, फला मॉडल। उससे हुआ क्या? तो कोरोना तो आधी ज्यादा आबादी को हो गया, आधे राजस्थान को हो गया। आप बताओ, अपना आप ही हो रहा है, अपना आप ही ठीक हो रहा है। नहीं तो इनके पास कोई एंटीवायरल इंजेक्शन है, न इनके पास कोई दूसरा है, और पैरासीटामोल खिला देते हैं, घर पे पटक देते हैं, ठीक हो तो ठीक और नहीं हो तो नहीं। राम भरोसे छोड़ दिया। और ऐसे हालात पूरे राजस्थान के अंदर। मैं करीब करीब लोगों के टच के अंदर और मैं देख रहा हूँ कि जो 20 साल से राजस्थान जिस बर्बादी के कगार पे गया, बलात्कार और महिला उत्पीड़न में हम यूपी से आगे चलेंगे। तो राहुल गांधी कितनी बड़ी बड़ी बातें करते, मीडिया की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। आपके सिविल लाइन पे तो कैमरा लेके नहीं जा सकते आप। कैमरा लेके जाने का मतलब मुकदमा दर्ज करा लो पत्रकारों को। जो CM का घर है वहाँ सब अपने विधायकों पर विश्वास है, कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, कौन मिल रहा है, कौन जा रहा है, जिसका चारों तरफ इंटेलिजेंस तैयार कर दी। हमारे घरों के बाहर भी CID, फोन टैपिंग, क्या क्या प्रकरण राजस्थान के अंदर। इन सब की गूंज पूरे देश के अंदर ही राजस्थान बदनाम हो गया। और इसके लिए जो गठजोड़ हम जिसकी बात करते थे, वो गठबंधन जिम्मेदार है। और मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ के जो दिल्ली में जो अशोक गहलोत और वसुंधरा लड़ने की बात करते हैं, मुझे उनमें भी दम नहीं दिखा उन लोगों के अंदर।
ये ढंग से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। इसके समर्थन मूल्य पर खरीद का जो राइडर है, इन सब बातों को किसान, आज नागौर को टारगेट एक मामले में और किया जा रहा है, माइनिंग और बिजली। सबसे ज्यादा सीट नागौर में भरी माइनिंग के जितने बजरी पत्थर, अगर कोई गरीब आदमी अपना पेट पालने के लिए कोई पत्थर निकाल रहा है, छोटा तेजा पत्थर, तो उसको आप उसमें मतलब आप अवैध माइनिंग हो रही, पकड़ो, 2 लाख की सीट भर दी, लाख की भर दी। तो नागौर टारगेट इसलिए है कि मुख्यमंत्री के बेटे को हराने में मेरी भूमिका थी, तो मुख्यमंत्री को बदला और तो ले नहीं पा रहे हैं। तो नागौर में लोगों को परेशान करो, किसानों, और सामने लोग कहाँ जाएंगे? सामने वसुंधरा बैठी है, एक तरफ गहलोत, एक तरफ वसुंधरा। 20 साल हो गए, और 40 साल का आदमी अगर सोचे दिन से उसकी तो जिंदगी जवानी इसी के अंदर निकल गई। ये तो हम लड़ रहे हैं राजस्थान के अंदर, तब आपको लग रहा है कि राजस्थान कहीं है। बाकी सारा सिस्टम फेलियर हो गया। अधिकारी सरकार चला रहे, मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को बाहर निकलने की वो है नहीं। चाहे कोटा के अंदर शिशुओं का मामला हो, अभी नाम दुखंती का, वो चंबल के अंदर, आप बताओ एक भी न्यायिक जांच कराई क्या राजस्थान के अंदर? किसी को सलाखों को पीछे डाला क्या? पुजारी को जिंदा जला दिया। कायदा तो ये था कि पुलिस के अंदर जब भी मामला चल रहा था, थाने में या बीट के अंदर पता था कि झगड़ा है और ऐसी घटना हो सकती है, तो थानेदार के खिलाफ एफआईआर होकर बंद कर देते उसको। तब मैसेज जाता कि वहां के थानेदार और बीट मजबूत है। कुछ नहीं, एक पटवारी हटा दिया, थानेदार हटा दिया, ये 2 महीने बाद वापिस लग जाएंगे। तो कोई मैसेज देना ही नहीं चाहते ये लोग। ये तो बस पॉलिटिकल बातें करना चाहते। हाथरस में हो गई तो वहां चले गए, और 12 पे राहुल गांधी चुप है। राहुल गांधी प्रियंका को बोलना चाहिए, अशोक जी ठीक नहीं, आप सीबीआई को भेजो जांच को, या वहां ठीक सुधारिए आप राजस्थान। तो ये राजस्थान के हालात है, ये नागौर के हालात है जहां मैं बैठा हूँ। कोविड की वजह से हम चुप बैठे हैं। अगर कोविड नहीं होता तो निश्चित रूप से अभी तक राजस्थान की सरकार को नजारा दिखा देते कि राजस्थान का जवान और किसान अब कमजोर नहीं है, सरकार से टक्कर लेने की स्थिति।